देश में भारी बारिश और बाढ़ से कई जगहों पर तबाही और बर्बादी का मंजर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल बिहार में है, जहां 10 जिले बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गोपालगंज में गांव के गांव बाढ़ में डूबे दिखाई दिए। मोतिहारी में बाढ़ के पानी में एक गाड़ी बह गई। तेलंगाना के नलगोंडा में पानी के बहाव में एक ऑटो के बहने से एक महिला की मौत हो गई। असम में बाढ़ से 27 जिले प्रभावित हैं, जहां बाढ़ से बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के महोबा में भारी बारिश की वजह से अस्पताल में पानी भर गया, जबकि गुजरात के अहमदाबाद में हुई भारी बारिश के बाद लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखाई दिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बिहार की अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से बारिश और उसके बाद बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। गोपालगंज की तस्वीर आपके सामने, इसके अलावा दूसरे राज्यों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। असम में भी लगातार बाढ़ लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। चलिए महाराष्ट्र की औरंगाबाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर नदी की तेज धारा में डूब रहे 2 लड़कों को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। घटना औरंगाबाद के अनधारी गांव की है, जहां 2 लड़के पानी के बहाव में फंस गए थे, जिन्हें वहां मौजूद कुछ लोगों ने देख लिया और इसी बीच लड़के पानी में डूबने लगे, जिन्हें बचाने के लिए 2 लड़कों ने पानी में छलांग लगा दी और डूब रहे लड़कों को खींचकर पुल के नीचे तक ले आए। इस दौरान पुल के ऊपर कई लोग खड़े थे, जिन्होंने रस्सियों की मदद से पानी में फंसे लोगों को खींचकर बाहर निकाला। तो ये औरंगाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नदी का बहुत तेज बहाव था और इसमें डूब रहे लड़के को किस तरीके से बचाया गया। और एक नहीं, कई लड़के थे इस दौरान जो नदी के तेज बहाव के बीच फंस गए थे। हालांकि किसी तरीके से रस्सी के जरिए इन लोगों को खींचकर बचाया गया। और अब ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए, नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था और इस सब के बीच फंस गए थे ये लड़के, जिन्हें बचाने की कोशिश शुरू हुई। हालांकि काफी कोशिश भी लगी, काफी मशक्कत करनी पड़ी इन्हें बचाने के लिए। औरंगाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2 लड़के फंस गए थे और कुछ लोग जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने किसी तरीके से इन लोगों को आखिरकार सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं तेलंगाना की तस्वीर, नलगोंडा। जी हां, भारी बारिश की वजह से यहां भी तबाही का मंजर देखने को मिला। सड़कों पर कमर के ऊपर तक पानी भर गया, जिसमें एक ऑटो के पलटने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। ऑटो सड़क पर जा रहा था, लेकिन इसी बीच वो पानी की रफ्तार के बीच फंस गया और फिर तेज बहाव में बहता चला गया। इस दौरान ऑटो के पीछे एक आदमी भी खड़ा था, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही ऑटो पानी में पलट गया और बहता चला गया, जिसकी वजह से पानी में डूबने से महिला की मौत हो गई। ये देखिए किस तरीके से ये ऑटो पलट गया। इस ऑटो में थी एक महिला, जिसकी डूबने से मौत हो गई। महिला की मौत के बाद लोगों में यहां गुस्सा भी साफ तौर पर दिखाई दिया, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था और ये देखिए किस तरीके से ये ऑटो पलटा था। लोग काफी गुस्से में थे, कमर तक पानी भरा हुआ था और इस सब के बीच गुजर रहा था ये ऑटो, जो पानी के इस तेज बहाव को झेल नहीं सका, आगे नहीं बढ़ सका और उसके बाद पलट गया। एक महिला की मौत हो गई। और आइए अब तस्वीर आपको बिहार के मोतिहारी की दिखा रही है। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, मोतिहारी में पानी के तेज बहाव के बीच एक छोटा ट्रक नदी में बह गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव के बीच से गाड़ी को निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी पानी के तेज बहाव में गाड़ी फंस गई और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही गाड़ी पुल से नीचे जा गिरी और नदी में बह गई। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर जान बचाने के लिए नदी में कूदा और तैरकर किनारे की तरफ आता हुआ देखा गया। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां कई लोग जमा हो गए और पानी में डूबे ट्रक को निकालने की कोशिश भी शुरू कर दी गई। तो ये सामान से भरी गाड़ी थी जो एकाएक पलट गई। लेकिन देखिए बहाव कितना तेज है और पानी कितना ज्यादा है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस सब के बीच ये जो छोटा ट्रक था वो पलट गया था, ये गाड़ी पलट गई थी, सामान से भरी हुई थी ये गाड़ी और एकाएक पलट गई। हालांकि जो इसका ड्राइवर था उसने तैरकर अपनी जान को बचा लिया। बिहार के मोतिहारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी आबादी बिहार में बाढ़ से प्रभावित है और इस सब के बीच कई हादसों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर मोतिहारी में उस वक्त देखने को मिली जब एक गाड़ी पानी के इस तेज बहाव के बीच पलटती हुई दिखाई दी।
चलिए बिहार की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दरभंगा की देख रहे हैं। चारों तरफ आपको पानी दिखाई दे रहा है। बिहार के दरभंगा में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और उस मदद से खाने के पैकेट्स गिराए गए लोगों तक। दरभंगा के कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ की वजह से पहुंचना मुश्किल है और वहां लोगों के लिए खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर के जरिए, जिसमें खाने के बहुत सारे पैकेट्स थे, दूर दराज के इलाकों तक दरभंगा में इन पैकेट्स को उन जगहों तक पहुंचाया गया जहां लोग खाने पीने की चीजों के संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं और कई इलाके तो ऐसे वहां पर जाना बेहद मुश्किल है, वहां तक राहत बचाव पहुंचाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में लिया गया हेलीकॉप्टर का सहारा और चारों तरफ पानी ही पानी है और पानी से घिरे इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए खाने के पैकेट गिराने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ की वजह से ये इलाके टापू बन चुके हैं। यहाँ की जो सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। बाढ़ में सब कुछ गंवाकर इन लोगों ने जान बचाने के लिए बांध को ठिकाना बना लिया है। राहत के इंतजार में बैठे हैं ये लोग और ऐसे ही लोगों की मदद के लिए आसमान के जरिए हेलीकॉप्टर मदद पहुंचाते नजर आए। थोड़ी देर में खाने पीने के जो सैकड़ों पैकेट्स थे वो ऊपर से नीचे फेंके गए, जिसे लपकने के लिए लोगों ने बांध पर दौड़ लगा दी। और इससे पहले दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन पर जरूरत के मुताबिक हेलीकॉप्टर में खाने के पैकेट रखे गए और फिर डीएम की निगरानी में उन इलाकों तक उन्हें पहुंचाया गया जहां सड़कों से पहुंचना नामुमकिन था। बिहार की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। गोपालगंज में भी हालात बेहद खराब और ये तस्वीर आप देखिए गोपालगंज की। बाढ़ प्रभावित लोगों को खाने के पैकेट यहां भी पहुंचाए गए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट्स गिराए गए। बाढ़ की वजह से गोपालगंज में हालात बेहद खराब है और उनके सामने खाने पीने की बड़ी समस्या है। और यही वजह रही कि बाढ़ से घिरे गोपालगंज में हेलीकॉप्टर के जरिए खाने पीने के पैकेट्स गिराए गए। जिस वक्त हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट गिराए जा रहे थे वहां लोगों की भीड़ जुट गई और पैकेट उठाने के लिए लोग दौड़ पड़े। इस दौरान कुछ लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि हेलीकॉप्टर को काफी नीचे तक लाया गया था और इससे कुछ मकानों में लगी टिन शेड उड़ भी गए थे, जबकि कुछ मकानों में लगी शेड पूरी तरीके से टूट गई थी, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था। और ऐसे में अगर ऊपर से पैकेट्स डालने हैं, लोगों तक वो पहुंचे, उसके लिए जरूरी था कि हेलीकॉप्टर काफी नीचे तक उड़े। और ऐसे में जब हेलीकॉप्टर काफी नीचे तक उड़ा तो कई मकानों की जो टिन शेड थी वो टूट गई। और ये देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए खाने के पैकेट्स नीचे लोगों तक पहुंचाते हुए हेलीकॉप्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहत और बचाव दल जो कि पहुंच नहीं सकता गोपालगंज के उन इलाकों तक जहां सड़कें पूरी तरीके से पानी से पटी पड़ी हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है और हालात ये हो गए हैं कि कई इलाके टापुओं में तब्दील हो चुके हैं और ऐसे में वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। लेकिन जो लोग इस बाढ़ के बीच अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, सिर्फ सुरक्षित ठिकानों पर इसलिए मौजूद हैं ताकि उनकी जान बच सके। वहां उनके लिए खाने पीने का संकट खड़ा हो गया और ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए उन तक खाने के पैकेट्स पहुंचाए गए। एक और तस्वीर गोपालगंज की आपको दिखाते हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से गंडक नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। हम आपको लगातार गंडक नदी के उफान पर आने के बाद गोपालगंज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछले कई दिनों से किस तरीके से गंडक नदी के उफान पर आने की वजह से जो आसपास के इलाके हैं वहां कई फीट तक पानी भर चुका है और इससे हजारों लोग बेघर हैं और सुरक्षित ठिकानों की तलाश में कमर तक पानी में डूबकर ऊंची जगहों की ओर जाने को मजबूर है। गोपालगंज के देवापुर इलाके में तो पानी का जो तेज बहाव था वो इतना ज्यादा तेज था कि एक 13 साल का बच्चा बाढ़ के पानी में बह गया। तो ये हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से 4,38,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद गोपालगंज के देवापुर इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस इलाके में कहीं 12 फीट तो कहीं 15 फीट तक पानी चला गया है, जिसके बाद इस इलाके में फंसे हुए लोग किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इलाके के कई ऐसे मकान हैं जो इस पानी में ध्वस्त हो चुके हैं। तो वहीं पानी का धार तेज होने की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं और लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसके चलते इस इलाके के रहने वाले लोग और परेशानी से जूझने लगे हैं। आप हमको ही देख लीजिए, सीना तक पानी है और अगर हम इसके दाएं जाएं या फिर बाएं जाएं, दोनों तरफ 12 फीट से ज़्यादा पानी है और ऐसे में अगर पैर फिसला तो हम कहां जाएंगे महज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सामने जो गांव है, इस गांव में फर्स्ट फ्लोर तक पानी चला गया है, जिसके बाद जो इलाके में फंसे हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जो बाहर हैं
वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में इस इलाके के लोग किस हालात में रहते हैं आप महज अंदाजा लगा सकते हैं। ये बताइए, घर में तो पानी चला गया है, तो फिर कैसे आप लोग रहते हैं? अब क्या करें सर, कोई साधन यहाँ नहीं है, कुछ भी यहाँ नहीं, कोई आते हैं नहीं कोई जाते हैं। हम लोग इधर के इधर फंसे हुए हैं, इधर से इधर फंसे हुए हैं, कोई साधन हम लोग का नहीं मिल रहा है सर। अब बताइए हम लोग क्या करें, कोई डूब रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कहीं मकान ढह रहा है, कहीं घर ढह रहा है, क्या करें। पानी तो लेकिन लगातार बढ़ रहा है। बढ़ रहा है सर, पानी बहुत बढ़ रहा है, कोई साधन हम लोग का नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अब गांव है देवापुर मौजे टोला। बिहार में बाढ़ से विनाश लीला शुरू हो गई है। कहीं किसी के पास रहने के लिए घर नहीं बचा, तो कहीं किसी के पास खाने के लिए एक दाने तक नहीं है। और बिहार के गोपालगंज जिले के देवापुर के रहने वाले हैं बद्री महतो, जिनके 13 साल का एक बच्चा इसी सैलाब में गुम हो गया और अब तक यह पता नहीं चल पा रहा है कि इनका बेटा कहाँ गया। गांव में जब बाढ़ आई तो घर में रखने के लिए, पानी निकालने के लिए नल के पास पहुंचा था, लेकिन तेज़ धार में वो कहाँ चला गया यह किसी को पता नहीं है। और यही इनका घर है। घर के पास यह कल है जहाँ पर पानी लेने के लिए पहुँचा था बच्चा। चारों तरफ इस इलाके में पानी ही पानी है और इसी पानी में वो भी कहाँ चला गया घर वालों को भी नहीं पता। घर वाले ढूंढ कर थक चुके हैं, घर में इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई खबर आ जाए कि उनका बेटा कहाँ है, किस हालात में है, लेकिन अब तक पता नहीं है। बद्री महतो हमारे साथ हैं। ये बताइए कि ये घटना कैसे हुई? पानी ले आने आए हैं, तेज धार था, उसमें दह गया। कुछ पता चला? ना अभी तक कुछ पता न चला। कहाँ गया, किस हालात में, कुछ कोई पता नहीं। देखे सामने दहा तक गया, धार तेज था, पढ़ने वाला कोई आदमी नहीं था, गुम हो गया। आशा है कि वापस आएगा? नहीं, आशा तो हम लोग कहाँ है, ढूंढते हैं लोग, कहाँ मिला। प्रशासन को जानकारी दी है इस बात? दी है, अभी प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए, गोपालगंज की एक और तस्वीर आपके सामने। गंडक नदी के उफान पर आने की वजह से आलम यह हो गया है कि पानी के तेज बहाव की वजह से नदी के जो तटबंध हैं वो भी अब टूटने लगे हैं और इसकी वजह से बाढ़ का पानी तेजी के साथ नदी के पास के गांव तक पहुंच रहा है और गांव के गांव पानी में समा रहे हैं। इसके बावजूद लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे, क्योंकि जिंदगी भर की पूंजी है उनकी इस घर में, और अगर ऐसे में छोड़ते हैं तो फिर बचेगा क्या। हम सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर वार्ड नंबर 10 में आप पहुंचे हैं और आप देखेंगे कि एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो लोग अभी भी गांव में फंसे हुए हैं या वो अपने घर को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और एनडीआरएफ की टीम सदर सीओ यहाँ मौजूद हैं और जो गाँव वाले जो तटबंधों पर जाना चाहते हैं उन्हें निकालने की कवायद की जा रही है। और देखिए, खाप मकसूदपुर का जो वार्ड नंबर 10 है, यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ एक टायर गाड़ी है और इस टायर गाड़ी के अंदर कुछ महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं, शायद इस इंतजार में कि जो गंडक नदी की जो धारा है वो कम होगी और पानी जब कम होगा तो उनके हालात सुधरेंगे और उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिए, चावल है जो शायद कल का बनाई होंगी और इसी चावल से अपने परिवार का खर्च वो पेट भर रही हैं। आपका क्या नाम है? लालझरी देवी, आप कितना दिन से इस टायर गाड़ी में हैं? ये तो नगदे आज 10-15 दिन हो ही गए, पानी आयल बा तब से बानी। तो कितने लोग रहते हैं इस टायर गाड़ी में? इनमें बहुत लोग रहे हैं। कितना लोग? नहीं बेसी तो 10 आदमी। 10 लोग इसी टायर में रहती हैं? हाँ, यहाँ से वहाँ लेके बैठ के रात भर। गंडक नदी के उफान पर होने की वजह से बिहार के गोपालगंज में सारण तटबंध टूट गया और तटबंध के टूटने की वजह से गोपालगंज और आसपास के जो कई इलाके हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो गए। इन इलाकों के गांव में पानी भर गया और हजारों की आबादी प्रभावित हो गई। हालात ये कि हर तरफ पानी ही पानी है। गांव के अंदर पानी ऐसा बहता दिखाई दिया जैसे वहां कोई नदी हो। खेत मकान सब पानी में डूब गए। ऐसा लगा मानो वहां गांव टापू में तब्दील हो गए हों। और अब एक और तस्वीर आपके सामने, ये मुंगेर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार का मुंगेर बाढ़ की वजह से गंगा नदी के किनारों में कटान शुरू हो गया है और इसकी वजह से नदी के आसपास के जो इलाके हैं
उनमें रहने वाले लोग दहशत में हैं। लोगों का ये कहना है कि लगातार मदद की गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन की ओर से नदी से होने वाला कटान रोकने का काम शुरू अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं उन तक भी वो कटान ना पहुंच जाए और वो भी इस कहर की चपेट में ना आ जाए। बावजूद इसके लगातार प्रशासन से कहा जा रहा है कि कोई कदम उठाया जाए, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया और यही वजह है कि जो गंगा किनारे बसे इलाके हैं उनमें रहने वाले लोगों में दहशत है। और आइए अब तस्वीर आपको दिखाते हैं रक्सौल की। रक्सौल में भी बाढ़ की वजह से कई गांव पानी में डूब चुके हैं। जरूरी काम के लिए लोगों को जान जोखिम में डालकर कमर तक भरे पानी में डूबकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। इलाके में हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो जहां बिहार के अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उनमें से एक है रक्सौल भी, और यहां भी हालात कुछ जुदा नहीं है, क्योंकि कई इलाके पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी में डूबकर चलने को लोग मजबूर हैं। और अब ये तस्वीर पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में लगातार भारी तबाही देखने को मिल रही है बाढ़ से, और रोज हम आपको यहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं पूर्वी चंपारण की कि कैसे पूर्वी चंपारण में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। स्थिति यहां पर यह है कि हर तरफ पानी ही पानी है, और हालात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी कपिल अशोक ने इलाके का हवाई सर्वे किया। वो खुद इलाकों तक नहीं पहुंचे, बल्कि हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया, जिसमें पूरा इलाका एक टापू बना हुआ दिखाई दिया। सड़कों का नामो निशान गायब था, हर तरफ पानी ही पानी। ऐसा लगा मानो वहां नदी के बीच से कुछ मकान बीच में कुछ मकान बना दिए गए हों। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तक नजर आएगी सिर्फ पानी ही पानी और ऊंचे पेड़ आपको दिखाई देंगे, लेकिन क्या कोई मकान है यहाँ पर? इक्के दुक्के मकान जरूर नजर आएंगे जो शायद बाढ़ में नहीं डूब सके कई मंजिला होने की वजह से, लेकिन ज्यादातर मकानों तक ये जो बाढ़ का पानी है वो जा पहुंचा है। और ऐसे में यहाँ के डीएम की तरफ से हवाई सर्वे किया गया, हालात का जायजा लिया गया। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर भयावह हैं यहाँ पर, और ऐसे में इस स्थिति में लोगों का रहना कितना चुनौतीपूर्ण है इस वक्त, इसको भी आसानी से समझा जा सकता है। बहरहाल ये तस्वीर आपके सामने पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में बाढ़ लगातार मचा रही है तबाही, और रोज हम यहां से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए तस्वीर, ताकि इन तस्वीरों के जरिए आप यहां के हालात को समझ सकें कि ऐसा लग रहा है मानो नदी के बीच कुछ मकान बना दिए गए हों, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा पानी की चपेट में है। और अब बिहार की एक और तस्वीर, क्योंकि बिहार वो राज्य है जहां पर बाढ़ सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है। अब ये तस्वीर आपके सामने अररिया की। नदी में उफान की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और जो कई गांव हैं वो अभी भी पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। पानी भरने से लोगों के सामने खाने पीने का और कहीं भी आने जाने की मुश्किल खड़ी हो गई है। रास्ते पानी में बह चुके हैं, और जो छोटे छोटे पुल बने थे वो भी पानी के तेज बहाव के आगे टिक नहीं पाए। खेतों और मकानों में पानी भरने की वजह से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। ना तो मकान में रह सकते हैं, खेतों को नुकसान पहुंचा है, और अगर कहीं सुरक्षित जगहों पर जाएं तो जाएं कैसे, जाना भी मुश्किल, क्योंकि सड़क पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। गोपालगंज में बाढ़ से तबाही शुरू हो गई है, और इस देवापुर इलाके में गांव में कमर से ज्यादा पानी हो गया है। ऐसे में लोग धीरे धीरे गांव को खाली कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं मोटरसाइकिल को कैसे लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे आलम में जो गांव में फंसे हुए लोग हैं वो किस तरह से रहते होंगे महज अंदाजा लगाया जा सकता है। कई ऐसे घर हैं जहां पर फर्स्ट फ्लोर तक पानी चला गया है, तो वहीं जो झोपड़ी वाला घर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, और लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो यह देवापुर इलाका है, और पानी का धार तेज होने की वजह से कटाव भी जो गंडक नदी है उस पर और होने लगा है। ऐसे में लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस इलाके के लोग किस हालात में रहते होंगे और कैसे घर से बाहर आते जाते होंगे। ये बताइए, घर से आप लोग निकलते कैसे हैं? ऐसे ही निकलते हैं, निकल रहे हैं, बस पैदल ही आ रहे हैं। जो आप देख रहे हैं वैसे ही निकल रहे होती है। खाना पीना कैसे हो रहा है? बहुत दिक्कत से सर, बहुत कहीं कहीं ऊंचाई पर हम लोग जाकर वहाँ पे अपना खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। यही परेशानी है हम लोग की। तो बिहार के अलग अलग इलाकों से जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उस सबके बीच ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना।
बच्चों के पानी में खतरनाक स्टंट करने की ये तस्वीर आपके सामने। पटना में गंगा घाट के किनारे बने गुंबद पर चढ़कर कुछ बच्चे पानी में छलांग लगा रहे हैं। बच्चे जिस तरह से पानी में छलांग लगा रहे थे उसे देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कभी भी वहां कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से घाटों पर सुरक्षा के ना तो कोई इंतजाम किए गए और ना ही बच्चों को वहां जाने से रोका गया। क्योंकि होता यह है कि जब इस तरीके के हालात होते हैं तो किनारों पर प्रशासन का या तो कोई बोर्ड लगा होता है जो चेतावनी देता है कि अगर आप उसके करीब जाएंगे तो काफी जोखिम भरा हो सकता है, या फिर तैनात किया जाता है प्रशासनिक कर्मचारियों को ताकि लोग वहां तक ना जा सकें। ऐसे में खतरनाक स्टंट करते इन बच्चों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार जिसके कई इलाके लगातार बाढ़ से जूझ रहे हैं और जो तमाम नदियां हैं वो उफान पर हैं, और इस सबके बीच नदी के घाट पर खतरनाक स्टंट करती ये तस्वीरें आपके सामने बच्चों की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन ने इनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। चलिए, बिहार की तस्वीर हमने आपको दिखा दी, कैसे जूझ रहा है बिहार। लेकिन इस सबके बीच असम भी है बेहाल। असम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो बाढ़ से बुरी तरीके से बेहाल है। असम के 33 में से 27 जिले, जी हां 33 में से 27 जिलों में करीब 27 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। असम में बाढ़ से अब तक 97 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के नगांव में गांव के गांव पानी में डूब गए हैं और जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। मकान छत तक पानी में डूब चुके हैं और जो पूरा इलाका है वो टापुओं में तब्दील हो चुका है। खेत मकान सब पानी में डूब गए। बाढ़ की वजह से वहां कई सरकारी इमारतें भी पानी में डूब गई। हालात ये कि अब लोगों के सामने खाने पीने की बड़ी परेशानी है। तो ये देखिए, 33 में से 27 जिले, 27 लाख की आबादी, 97 लोगों की मौत इस सबके बीच। चलिए, असम की तस्वीर आपको दिखा दी। अब जरा देख लीजिए उत्तर प्रदेश के हालात। उत्तर प्रदेश के बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में कटान हो रहा है। नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। कटान की वजह से बड़े बड़े पेड़ टूटकर पानी में गिरते दिखे। खेतों में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बलिया में ज्यादातर इलाकों में इस वक्त बाढ़ के हालात हैं और इस वजह से लोगों के सामने मुश्किल भी खड़ी हो गई है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीर आपके सामने, घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। एक और तस्वीर उत्तर प्रदेश से ही आपको दिखा रहे हैं। ये महोबा की तस्वीर आप देख रहे हैं। बुंदेलखंड का वो इलाका महोबा जहां भारी बारिश की वजह से जिला अस्पताल में पानी भर गया। सिर्फ 1 घंटे की बारिश हुई है और उसके बाद पानी भरने से अस्पताल तालाब में तब्दील हो गए। अस्पताल में ज्यादातर हिस्सों पर पानी घुटनों तक भर गया और जिधर भी नजर गई सिर्फ पानी ही पानी। अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पानी के बीच ही जो स्टाफ है अस्पताल का वो काम करने को मजबूर है। लोगों का इलाज हो रहा है। पानी के बीच ही कुछ कर्मचारी गंभीर रूप से घायल मरीजों को ले जाते हुए भी दिखाई दिए। अस्पताल के कई वार्ड भी पानी से घिरे हुए नजर आए और इस वजह से वहां भर्ती मरीजों के साथ ही उनके परिवार वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और कर्मचारी भी इस पानी की वजह से परेशान थे। अस्पताल के बाहर बनी पार्किंग एक बड़े तालाब में तब्दील हो गई। मरीजों के परेशान होने की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और भरे पानी को हटाने के आदेश दिए गए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, आप समझ सकते हैं महोबा में हालात। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की तस्वीर आपके सामने। उत्तराखंड का हल्द्वानी, भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से दूध बेचने जा रहा एक शख्स बाइक समेत नदी के बहाव में फंस गया। ये देखिए, दूध बेचने वाला ये शख्स बाइक पर था और पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया। हालांकि नदी के बहाव से निकलने की जद्दोजहद भी की और जब ये जद्दोजहद कर रहा था तो जो आसपास के लोग थे वहां पहुंच गए, फौरन बचाने में जुट गए। काफी देर की मशक्कत लगी, लोगों ने दूध वाले को सुरक्षित नदी के किनारे पहुंचा दिया। एक और तस्वीर उत्तराखंड से ही, पिथौरागढ़ की तस्वीर आपके सामने। बादल फटने से हुई है यहां पर भारी तबाही। हरकोट इलाके में पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से रास्ते बर्बाद हो गए। कई पुल पूरी तरीके से टूट चुके हैं। हालात ये कि बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना अब एक बड़ी चुनौती है और यही वजह रही कि हरकोट में कुछ लोगों को एक बीमार बुजुर्ग महिला को डोली में उठाकर अस्पताल पहुंचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। एक और तस्वीर, ये तस्वीर भी पिथौरागढ़ से ही आपको दिखा रहे हैं।
बादल फटने से जो तबाही हुई है उसके बाद अब भी लगातार मौसम खराब बना हुआ है और लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी का नाला बहता हुआ दिखाई दिया। पहाड़ों से पानी नीचे गिर रहा है और इसकी वजह से सड़कों पर भी पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से ऐसा लग रहा है यहाँ जैसे कोई नदी बह रही हो। पिथौरागढ़ में खराब मौसम जारी है। यहाँ रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है और सड़कों के हालात अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ गर्धनिया इलाके के पास हम मौजूद है। यहाँ आपको सड़क दिखा रहे हैं कि सड़क के बीचों बीच पानी का नाला बह रहा है। ये सड़क यहाँ तैयार की जा रही थी, यहाँ पर रोड़ा पत्थर जो है वो बिछा दिया जा चुका है, लेकिन जिस तरीके से मौसम खराब है, बारिशें हो रही हैं, ऊपर से पहाड़ों से पानी रिस कर नीचे आ रहा है और उसी के चलते सड़क के बीचों बीच ये नहर सी नजर आ रही है। इस सड़क के नीचे लोगों के घर हैं, ऐसे में ये पानी उनके घर तक ना पहुंचे, इसी वजह से बड़े बड़े पत्थरों से इस पानी के मोड़ को, जो इसका बहाव है, उसको मोड़ा गया है। अब ये पानी जो है ऊपर से, जैसे अगर आपको दिखाएं आगे की तरफ, तो इस तरीके के झरने जो है वो फिलहाल इन तमाम इलाकों में हर 500 मीटर की दूरी पर नजर आ रहे हैं। ऊपर से पानी आ रहा है, जैसे ही बारिश होती है इस पानी में जो बहाव है ये और ज्यादा तेज हो जाता है और जिसके चलते पूरी सड़क खराब हो जाती है। आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा पानी भर गया है, सड़क पे कहीं चलने की जगह नहीं है, पानी पानी पूरी सड़क हो गई है और ऐसे में ये नजारा तकरीबन हर सड़क का यहाँ नजर आ रहा है, जहाँ पहाड़ों से पानी रिस कर आ रहा है, सड़कों के बीच में बह रहा है और उसके बाद जो चट्टानें दरक कर आती हैं, रोड डैमेज हो जाती है और लोगों के पास पैदल चलने के अलावा ऐसी सड़कों पर और कोई चारा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन पुजारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, पिथौरागढ़। ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको ये भी बता दें कि पिथौरागढ़ के जो कई रास्ते हैं वहां चट्टान गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि पिथौरागढ़ का सुरिंग गांव, जिसकी सड़क पिछले 8 दिन से बंद है, प्रशासन ने अभी तक सड़क पर गिरी चट्टान को नहीं हटाया और इसकी वजह से लोग चट्टान के ऊपर चढ़कर सड़क पार कर रहे हैं। ऐसे में जरा सी लापरवाही एक बड़े हादसे को दावत दे सकती है। पिथौरागढ़ के सुरिंग गांव के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ किस तरीके से लैंडस्लाइड की वजह से सड़क ब्लॉक हुई है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देख रहे हैं आप कि कितना बड़ा यहाँ पर जो चट्टान का एक टुकड़ा है वो सड़क पर गिरा हुआ है और इसकी वजह से पूरी सड़क जो है वो टूट गई है। और यहाँ जो ये सड़क है ये सीधा जाकर घुमाव लेकर बैंड बनती थी, यानी कि कनेक्टिविटी इसकी होती थी नीचे के गांवों के साथ, आसपास के गांवों के साथ, पर पूरी टूट गई है। सड़क का हाल आप देखिए किस तरीके से ऊपर से मलबा गिरने के बाद सड़क पूरी टूट गई है। यहाँ से लोगों की कनेक्टिविटी का कोई रास्ता नहीं है, तो लोग आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दूसरी तरफ से यहाँ आने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। पत्थर अभी भी यहाँ से दरक रहे हैं, ऐसे में जोखिम उठाकर ये तमाम लोग जो हैं इस रास्ते को इस तरह से पार कर रहे हैं। छोटा बच्चा भी साथ में नजर आ रहा है और यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर की स्थिति अगर आप देखेंगे कि जिस चट्टान का ये हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा है ये कितना खतरनाक है। आना जाना आप इसी रास्ते से करते हैं, ये तो बहुत खतरनाक है। लगातार इसी रास्ते से कर रहे हैं। लोगों की इतनी परेशानियां हैं गांव में, किसी का सिलेंडर खत्म हो गया है, किसी का राशन खत्म हो गया है, कोई बीमार हो रहे हैं, तो लगातार लोग जो है इसी रास्ते से बार बार चल के आ रहे हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बारिश की वजह से वहां धुंध छा गई है और मौसम विभाग ने पिथौरागढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की और लोगों से ये कहा है कि वो अपने घरों में ही रहें। भारी बारिश की वजह से वहां जमीन खिसकने का खतरा बना रहता है और लिहाजा प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। इस वक्त हम मौजूद हैं पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में और मुनस्यारी तहसील की अगर बात करें तो मौसम ने यहाँ करवट ली है। कल रात से यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिलहाल अगर आपको मौसम दिखाएं तो मुनस्यारी की एक ऐसी जगह हम मौजूद हैं जहां से मुनस्यारी का पूरा टॉप व्यू मिलता है, यानी कि सब कुछ ऊपर से नजर आता है। पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिलहाल सिर्फ धुंध की सफेद चादर यहाँ नजर आ रही है। बारिश नहीं हो रही है लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी बादलों के चलते ये जो धुंध है इसके
के चलते महसूस की जा रही है। विजिबिलिटी पर इसका बहुत असर है। मुनस्यारी इलाके में 500 से 700 मीटर की जो विजिबिलिटी है वो बताई जा रही है। आज इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी है। साथ ही पिथौरागढ़ के अलावा अगर बात करें तो चंपावत, उधम सिंह नगर ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी आज ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, यानी कि भारी वर्षा की चेतावनी आज इन इलाकों में दी गई है और उस पर इस तरीके का मौसम बना हुआ है। ऐसे में यही लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो ऐसे मौसम में ड्राइव ना करें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि लगातार बारिश के चलते चट्टान खिसकने का डर तो है ही, साथ ही धुंध की वजह से विजिबिलिटी पर भी बहुत असर पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन चंद पुजारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात आपको ले चलते हैं। गुजरात की तस्वीर आपके सामने। अहमदाबाद, भारी बारिश की वजह से सड़कों पर कमर के ऊपर तक पानी भर गया है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। जिधर भी नजर आई पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भर गया और हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ गई। मजबूरी में कुछ लोग घुटनों तक भरे पानी से गुजरते हुए नजर आए। पानी भरने की वजह से वहां कई लोगों की गाड़ियां बंद हो गईं, जिन्हें लोग धक्का मारकर ले जाते दिखाई दिए। अहमदाबाद की तस्वीर आपके सामने। भारी बारिश यहां भी लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है और देखिए पानी के बीच से ये जो वाहन हैं वो गुजरने को मजबूर दिखाई दिए। कई फीट तक पानी भरा हुआ है और ऐसे में सड़कों पर भरे पानी के बीच लोग बमुश्किल यहां से गुजर रहे हैं।